चाइना जिसने अपनी कंट्री को बंद करके रखा था, चाइना ने कल रात लेट नाइट बोला है कि वो भारत से इंडियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहता है और इसको कवर बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स ने। और आखिरकार भारत के दबाव के आग पर चीन झुक गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत और चीन को थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना। चाइना एंड ऑफ द डे तो हमारा घातक दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो दोस्त बन जाएगा, बट अगर उसकी इन्वेस्टमेंट आती है उसको वेलकम करके आने दो, फैक्ट्रियां लगाने। चीन के राजदूत ने हाल ही में घोषणा की है कि बीजिंग भारत से अधिक उत्पाद आयात करने और व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और अब आपको चाइना से प्रोडक्ट खरीदने की बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि आपको चाइना में प्रोडक्ट्स को बेचना कैसे है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ही दोस्त है, चाइना, जिसकी दोस्ती पे हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के। कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है, जैसे कि आप सबको मतलब पता होगा कि चीन जो है इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है। अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि जो चीन है वो इंडिया के साथ जो उसका जो ट्रेड अभी बंद था वो फिर से शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया और चाइना की ट्रेड बहुत बड़ी है और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए। चाइना तो बल्कि नीचे झुककर ये अमेरिका को और इंडिया को दोनों को कहता रहा कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड हमारी बननी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, कुछ बेहतरी लानी है, तो उसको ट्रेड भी करना होगा। और ट्रेड करने के लिए जी सबसे पहले जो नाम हम लोगों के जहन में आता है वो जाहिर है कि भारत का आता है। वैसे तो खैर बांग्लादेश के साथ भी कहा जा रहा है कि छोटी मोटी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, और कई लोगों का तो खैर ये भी मानना है कि ट्रेड तो भारत के साथ भी चल रही है, मगर छुप छुप के। तो बात सारी ये कि छुप छुप के ना किया जाए बल्कि खुल्लम खुला की जाए, तो फिर ट्रेड जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। लेकिन बार कई लोगों का ये दावा है, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि जी भारत के साथ पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो अभी भी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रेड चल रहा है। लेकिन अगर यही ट्रेड कुछ बेहतर तरीके से हो जाए और खुल्लम खुल्ला हो जाए और प्रॉपर तरीके से हो जाए तो डेफिनेटली भारत को इतना फायदा नहीं होगा जितना पाकिस्तान को होगा। वैसे तो हमने एक जमाने में इमरान खान के आने से पहले या 370 वगैरह का जो चला था उससे पहले ये भी देखा, भारत की जो मूवीज हैं वो पाकिस्तान में भी लगा करती थी। पाकिस्तान के जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें भारत की मूवीज भी लगा करती थी और जिससे पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया था और कई लोग जो हैं वो उस पर बहुत खुश भी थे। और उसके बाद ये 370 हटाई गई और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने कह दिया जी हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के खान साहब तो जेल में चले गए और बाकी लोग जो थे हम लोगों के सर के ऊपर पड़ गया एक बार फिर कि महंगाई का बोझ और जो चीजें हम भारत से ले सकते थे वो भी लेना बंद हो गई। तो कि भाई ये इंडिया है, इसने शेख हसीना वाजिद को रखा हुआ है, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये हमें सार्क के हवाले से कुछ करने नहीं देते, ये बिम्स्टेक को मिलना चाहते हैं, ऊपर से नरेंद्र मोदी जो है वो यूनुस से मिल भी नहीं रहे वहाँ पे ये बिम्स्टेक मीटिंग में। सो मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर बांग्लादेश के लिए। यूनुस साहब के लिए इंडियंस बड़े नाखुश हैं, सख्त किस्म की। लेकिन यूनुस ये क्यों चाहते हैं, ये रीजंस हैं कि बिम्स्टेक में कोई मुलाकात नहीं है, पहली बात। सार्क को एक्टिवेट नहीं करने दिया जा रहा। मुसलसल बांग्लादेश के हवाले से जो अभी हाल ही में अमेरिका की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आई थी उनके बारे में बयान दिलवाए गए माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो एक नैरेटिव उनके सामने है। फिर इंडियंस ये भी कहते हैं जनाब के वो आईएसआई का जो डेलीगेशन आया था उसको चिकन नेक में लेके गए थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑलरेडी नोज कि चिकन नेक क्या चीज़ है।
इंडिया तो नहीं उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश तो नहीं लेके जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश आते ही पाकिस्तानी डेलीगेशन को उधर लेके चले जाएंगे। ये मोमेंटम बिल्ड करने के लिए बात की जाती है, माहौल को गरमाने के लिए ये बात की जाती है कि जनाब पाकिस्तान की ISI को लेके वो उधर चले गए, वहां पे उन्होंने दिखाया तुम ये करोगे हम ये करेंगे, ऐसे किया जा सकता है, इसको काट दें, इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल। इट्स इंडिया, इट्स ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, ठीक है। मतलब एंड देन पाकिस्तान देखें कहाँ पे, ये इलाका कहाँ पे, मतलब इट्स नॉट इजीली पॉसिबल। कोई आसान काम थोड़ी ही है, लेकिन ये मोमेंटम है। जैसे इंडिया के अंदर कहा जाता था ना 2 फ्रंट वॉर, तो अब ये 3 फ्रंट वॉर की बात होगी, ठीक है। 3 फ्रंट वॉर या 3.5 फ्रंट वॉर। और अब मैं आपको बताऊं, इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर जिस पर बात कर रहे होंगे, दिस इज अ 3.5 फ्रंट वॉर जी। ये एक बड़ी जंग की बात शुरू हो चुकी है। अब हमें इस चीज को देखना है कि क्या होगा, ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो यूनस से एंगेजमेंट नहीं कर रहा, यूनस इससे कोई एंगेजमेंट नहीं कर रहा। इंडिया की इस इलाके के अंदर 2-3 स्ट्राइक कोर्स हैं, और स्ट्राइक कोर्स का काम ही पता आपको इन्फिल्ट्रेट करना होता है। सो ये जो चीज है, बार बार बोलता हूं, चाइना और इंडिया अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने आपस में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया, भी बहुत बड़ी मार्केट है भारत भी और चाइना भी। अगर भारत के प्रोडक्ट्स चाइना में जाते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं, एक रेसिप्रोकल होना चाहिए कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं उतना हम भी करेंगे। हमें पूरे भारत जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, इसको हम बड़े आसानी से हम बाईपास कर सकते हैं। आप देखिए, हमारी हर इंडस्ट्री जो भारत की थी, जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका के पास, उस सब के ऊपर टैरिफ लगा दिए। आप सोच के देखिए कि हमारा जो अमेरिका है वो डिपेंडेंट था हमारी मेडिसिन के ऊपर। अब बोल दिया कि भाई आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, आपके पास एक ही चॉइस है, आप अमेरिका में आकर फैक्ट्री लगाइए, वहां पर प्रोड्यूस करिए, तो हम आपसे खरीद लेंगे। ये नहीं सोचते कि यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए, और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें, लेकिन वो इस साइड पे चले गए। मेजर गौरव आर्या ने इसको जो है इस थीम को हाईलाइट किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया है, मतलब ये पाकिस्तान मीडिया का कहना ये है कि मतलब जो चीन जो है इंडिया के साथ क्यों दोस्ती कर रहा है। अभी सोचने की बात ये भी है कि मतलब जो चीन है वो जो इंडिया से जो सब चीज़ें इंपोर्ट हो रहा था, वहाँ पे जो मतलब दिक्कतें हो रही थी, मतलब बीच में अभी बंद था, अभी फिर से खुल रहा है। उसके ऊपर मतलब पाकिस्तान मीडिया का कहना ये है कि क्यों ये लोग मतलब ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये तो दोस्त है। मतलब चीन जैसे आपको सबको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ उनका पहले से था। अभी ऐसा चीन फिर से इंडिया के साथ कर रहा है। उनको लग रहा है कि मतलब चीन जो है पाकिस्तान को धोखा दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।